मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को नमन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। के श्राद्ध तर्पण आदि के पहले गयासुर दृष्टांत अवगत कराना लोक कल्याणकारी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनसे भस्मासुर के वंशज में गया नामक असुर की रचना हो गई। गयासुरों के संतान रूप में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह सभी देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। गयासुर ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर विष्णु भगवान से यह वर प्राप्त कर लिया कि उसका शरीर समस्त तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाए। जो भी उसे देखे या उसका स्पर्श कर ले, उसे यमलोक नहीं जाना पड़े। पापी लोग भी स्वर्ग जाने लग गए। यमलोक सूना पड़ गया। देवताओं के लिए यज्ञ होने बंद हो गए, जिससे देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप उनके शक्ति क्षीण होने लगी। देवलोक में घबराहट फैल गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। विचार विमर्श के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास गए और कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी शरीर पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। यह सुनकर गयासुर सहज तैयार हो गया और उत्तर की तरफ पांव और दक्षिण की ओर मुँह करके लेट गया। गयासुर की पीठ पर सभी देवताओं के बैठने के बावजूद वह स्थिर नहीं हो पा रहा था। इसलिए धर्मदेव ने एक भारी भरकम देवशिला को उसके ऊपर रखा और कोई असर न पड़ता देख श्री हरिविष्णु उसके शरीर पर आकर बैठ गए। भगवान श्री विष्णु जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देख गयासुर ने कहा, आप सब देवता और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। सभी जगह घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए और कहा, अगर तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल रूप बन जाए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बध गए हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है, वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और इस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। और भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने पैर का निशान वहाँ स्थापित किया और आज भी वहाँ मंदिर में स्थित हैं। गया विधि अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में व अक्षभट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। इस प्रकार गया का कथा सुनने से कल्याण होता है। धन्यवाद।